आज का सेशन जो है ना, ये हम लोग सेशन इसलिए लेते हैं कि आप लोगों के पास नए नए बेबीज आए हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो बिजी क्लिनिक्स में हम लोग नहीं बता पाते। तो ऑब्वियसली दिस इज अ सेशन वेयर आई कैन इंटरेक्ट विद यू। मैं भी आराम से खाली हूँ, क्लिनिक की बिजीनेस में नहीं हूँ, और आप लोग भी। मैं पहले अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। लॉन्ग टाइम बैक आई डिड माय एमबीबीएस एमडी फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। दिल्ली में हमारा मेडिकल कॉलेज है, और मेरे को ऑलमोस्ट 33 साल हो गए हैं प्रैक्टिस में। और शायद पीडियाट्रिक प्रैक्टिस करते हुए मेरे को शायद मेरे ख्याल से सिंस 84 आई एम इनटू दिस जो पीडियाट्रिक प्रैक्टिस, अगर मेरा एमडी का पीरियड ही लिया जाए तो लगभग 38 साल मुझे हो गए हैं पीडियाट्रिक्स करते हुए। मेरे ख्याल से शायद आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से मैं पीडियाट्रिक की प्रैक्टिस करता हूँ। सो आई मस्ट हैव अटेंडेड नॉट लेस देन मे बी 50, 60, 70,000 डिलीवरीज। और पता नहीं कितने ही बच्चे हैं जो 700 ग्राम, 800 ग्राम, 1.5 किलो के, जो जिनको नर्सरी में रख के ठीक किया। सो अल्टीमेटली मेरा अपना तजुर्बा ये निकला है कि बच्चे के, खासकर नियोनेट के बारे में ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। अगर आपको नियोनेट के बारे में प्रॉपर ज्ञान नहीं है ना, तो आप उसको प्रॉपरली पाल भी नहीं सकते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट। लिस्ट चीजें ऐसी होती हैं जो एबनॉर्मल लगती हैं बट दे आर नॉर्मल। जैसे 6 to 8 टाइम स्टूल पास करेगा। अब अगर बड़ा आदमी 6 to 8 टाइम स्टूल पास करे तो वो तो एबनॉर्मल हो गया, लेकिन बेबी अगर 6 to 8 टाइम स्टूल पास कर रहा है, स्पेशली इफ द चाइल्ड इज टेकिंग मदर्स फीड, दैट इज नॉर्मल। कभी कभी स्टूल ग्रीन कलर के भी कर सकता है, डार्क येलो कलर के भी कर सकता है, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। कभी कभी बेबी फीड लेने के बाद में दूध बाहर निकाल सकता है, जिसको हम शॉर्टिंग कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं करते ना, आप फीड लेते वक्त बाहर तो नहीं निकालते। अगर हम बाहर निकालते हैं तो वो तो एबनॉर्मल हो जाएगा। सो बेबी के अंदर बहुत सारी जो फीमेल बच्चियां होती हैं छोटी, वो उनके वेजाइना में से डिस्चार्ज आ सकता है वाइट कलर का। बर्थ के 5वें दिन के बाद वहां से ब्लीडिंग भी कई बार आ सकती है, बट दीज आर ऑल नॉर्मल थिंग्स, है ना। तो बेबी के अंदर इस तरह की बहुत अच्छा, अगर बेबी 7 दिन तक स्टूल ना पास करे वो भी नॉर्मल है। लेकिन बड़ों के अंदर तो ऐसा नहीं होता ना। अगर आप अगर 7 दिन तक स्टूल नहीं पास करते तो दैट इज डेफिनेटली अ सीरियस प्रॉब्लम। बट विद बेबी इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। बेबी के अंदर वैरायटी ऑफ रैशेज आ जाते हैं बॉडी के ऊपर, है ना। आप अगर बेबी के चेहरे को गौर से देखेंगे तो छोटे छोटे वाइट सैंडी पार्टिकल्स आपको उसके चेहरे पे लगेंगे, जिसको हम माइलिया कहते हैं, दे आर नॉर्मल। बेबी के अंदर वैरायटी ऑफ रेड कलर के रैशेज आ जाते हैं, दे आर नॉर्मल। तो क्या होता है, मैंने ये देखा है अपनी प्रैक्टिस में इतने 30, 35, 38 साल में, कि मदर्स बेचारी रात को सोती नहीं है, परेशान हो जाती हैं कि देखो वेजाइनल एरिया में से ब्लीडिंग आ गई, वेजाइनल एरिया में से डिस्चार्ज आने लग गया। बच्चे ने देखो 10 पॉटी कर दी, आज 8 पॉटी कर दी, देखो आज तो इसने 2 बार वॉमिटिंग कर दी है, और वॉमिटिंग भी नाक से कर दी है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत चिंतित होती हैं, पूरी पूरी रात नहीं सोती हैं, और सुबह मेरे पास क्लिनिक पे आती हैं। जबकि दीज आर वेरी नॉर्मल थिंग्स। अगर हम आपको इनको नॉर्मल बताएंगे तो आपको घबराहट नहीं होगी। सो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट टू अंडरस्टैंड द बेबी। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपका बेबी बिल्कुल हेल्दी रहेगा। इन द लॉन्ग रन उसका आईक्यू भी अच्छा रहेगा, उसको इन्फेक्शन भी नहीं होगी, उसका वेट गेन भी अच्छा होगा। मैं आपको कुछ ऐसे मंत्र बताऊंगा जिससे आपका बेबी बिल्कुल हेल्दी रहेगा। दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं कि हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा बेबी बीमारी ना पड़े। देखो कितना अच्छा रहे, आपको डॉक्टर मलिक के पास आने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ नॉर्मल चेकअप के लिए आ रहे हैं और बेबी बिल्कुल ठीक है ना। तो ये इसके लिए मैं आपको कुछ गुरु मंत्र दूंगा। नंबर 1 गुरु मंत्र क्या है? नंबर 1 गुरु मंत्र ये है कि आप बेबी को वैसे ही पालेंगे जो 2022 की साइंस कहती है, जो 2022 में डॉक्टरों की पढ़ाई कहती है, जो 2022 में यूनिसेफ कहती है या WHO कहती है। आप उस तरह से बेबी को नहीं पालेंगे जो आपकी दादी माँ घर में कहती हैं। सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स। रीजन क्या है? रीजन ये है कि 1960 में अगर 1000 बच्चे हिंदुस्तान में पैदा होते थे, 400 की डेथ हो जाती थी, 350 की डेथ हो जाती थी। अगर आप देखें, आपने देखा होगा ना आपके पुराने दादा वादा के, जी हम 6 थे 3 रह गए, हम 8 थे हम 4 रह गए। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई। मुझे खुद याद है जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था 81-82 के आसपास, तब 1000 बच्चे अगर हिंदुस्तान में पैदा होते थे 124 की मौत होती थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज 124 विच इज़ वेरी हाई।
लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पे डेथ्स कितनी होती हैं? कुछ भी नहीं होती। वहां पे सिर्फ 7 डेथ्स होती हैं आउट ऑफ 1000। वो क्यों होती हैं? क्योंकि वो गलत काम नहीं करते, वो रूढ़िवादी काम नहीं करते कि जी बच्चे के मुंह में गुट्टी डाल दी, बच्चे के मुंह में शहद डाल दिया, बच्चे को ऊपर का दूध शुरू कर दिया, बच्चे को गंदा पानी दे दिया, बच्चे को इन्फेक्शन हो गई। तो पहली चीज तो ये है कि आप बच्चे को वैसे ही पालेंगे जैसे हम लोग आपको बताएंगे, या जैसे लेटेस्ट लिटरेचर, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, यू कैन गो ऑन इंटरनेट, यू कैन सी व्हाट यूनिसेफ इज सेइंग, व्हाट WHO इज सेइंग, और वो एक बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरी चीज अब आपको जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताना चाह रहा हूँ, बेबी को केवल और केवल मदर का फीड हम 6 महीने तक अगर देंगे तो बेबी बीमार नहीं पड़ेगा। इन द लॉन्ग रन उसका IQ बहुत अच्छा रहेगा, उसको दिमागी रूप से बच्चे का संतुलन बहुत अच्छा रहेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड ब्रेस्ट फीडिंग के इतने फायदे हैं कि अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो पूरी रात निकल जाएगी। सो कहने का मतलब है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम अपने बेबी को क्या करेंगे, केवल और केवल स्तनपान कराएंगे, केवल एंड केवल वी विल गिव ब्रेस्ट फीडिंग टू द बेबी। 6 महीने तक केवल और केवल हम स्वच्छ जल भी नहीं दे सकते, हम स्वच्छ पानी भी नहीं दे सकते, वी हैव टू गिव ओनली मदर्स फीड। हाँ, कभी कभी ऐसी चीज होती है, कभी कभार ऐसा होता है मदर को फीड नहीं आती या मदर को कंपल्शन से जॉब ज्वाइन करना पड़ सकता है, उस वक्त आप हमारी राय ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सेकंड गुरु मंत्र दे रहा हूँ, गिव ब्रेस्ट फीडिंग टू द बेबी। अब क्या होगा, बच्चे को डायरिया नहीं होगा, इन्फेक्शंस नहीं होंगे, निमोनिया नहीं होगा, बच्चा सीरियस नहीं होगा, बच्चा नर्सरी में हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगा, नहीं तो रोज की प्रॉब्लम्स रहेंगी। थर्ड पॉइंट यह है, जैसे आपने प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम ले रहे थे, आप लैक्टेशन यानी जब आप स्तनपान करा रही हैं, आप फिर से आप दोबारा से आयरन और कैल्शियम शुरू करो, और आयरन कैल्शियम तब तक लेना जब तक आप अपनी फीडिंग देंगे। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे को प्रेगनेंसी में आयरन कैल्शियम की जरूरत होती है, लैक्टेशन में उससे ज्यादा की जरूरत होती है। एक हेल्दी मदर 800-800 ग्राम दूध डेली बना देती है, उसके लिए आपको बहुत कैल्शियम लेना पड़ता है, आयरन भी लेना पड़ता है। एक्चुअली इस वक्त क्या है कि जो फीमेल्स हैं, जो मदर्स हैं, दे आर गोइंग थ्रू इमोशनल टर्मोइल। देखो, ये प्रेगनेंसी का पीरियड और ये बेबी के डिलीवरी के बाद का पीरियड, ये बड़ा डेलिकेट पीरियड होता है। इसमें मदर्स को बहुत तरह तरह के गिल्ट्स आ सकते हैं, व्हाट वी कॉल एज पर्प्यूरियल ब्लूज, थोड़ा डिप्रेशन हो सकता है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम वेरी वेरी सॉफ्टली। उनको बहुत ही उनको सॉफ्टली हमारे को टैकल करना है। हो सकता है उन्हें थोड़ा गुस्सा आ जाए, हो सकता है वो थोड़ी झुंझला जाए, हो सकता है कि वो आपके ऊपर गुस्सा भी करें। नेक्स्ट पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा, अक्सर मदर्स को ये होता है कि डॉक्टर साहब मेरे को लगता है इसको फीड, मेरा फीड नहीं आ रहा और ये फीड ले नहीं रही। ये एक मदर्स को बहुत बड़ा वहम होता है, वो उसको मैं दूर करना चाहूँगा। अब हमें कैसे पता चलेगा हमारा बेबी फीड ले रहा है कि नहीं ले रहा? हमें ऐसा पता चलेगा कि हमारा बेबी फीड ले रहा है या नहीं ले रहा अगर आपका बच्चा 6 से 8 बार यूरिन कर रहा है 24 घंटे में, यानी सुबह 7 बजे से अगले दिन 7 बजे तक दिन रात मिला के अगर 24 घंटे वो यूरिन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि फीड आपका ठीक आ रहा है। दूसरी चीज, अगर आपका बेबी अच्छे से सक करके सो जाता है 2, 2.5, 3 घंटे आराम से, इसका मतलब है वो फीड ठीक कर रहा है। तीसरी चीज, अगर उसका वेट गेन ठीक हो रहा है, शुरुआत के 3, 4, 5 दिन में वेट लॉस होता है, दिस इज वेरी नॉर्मल, डोंट वरी, लेकिन उसके बाद वेट गेन होता है, लगभग 150 से 200 ग्राम हर हफ्ते जो है वजन बढ़ता चला जाता है। तो ये जो है, अगर वेट गेन उसका ठीक हो रहा है, 6 to 8 टाइम्स यूरिन कर रहा है और मदर का फीड लेके सो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, इसका मतलब है सब कुछ ठीक चल रहा है। अब एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये सोचोगे डॉक्टर मलिक आप इतना रोज पेशेंट्स देखते हो, सब कुछ देखते हो, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है रात को जो है थक के इस उम्र में जो है, व्हाई डू यू डू दिस? तो देर इज़ अ पर्सनल रीज़न फॉर दैट, देर आर 2 पर्सनल रीज़न। ये मैंने 1.5 साल से करना शुरू किया, उससे पहले नहीं मैं करता था पोस्टनेटल मीटिंग्स। मैंने क्यों शुरू किया उसका रीज़न बताता हूँ। इट इज़ एन इमोशनल एस्पेक्ट। व्हेन माय ग्रैंड डॉटर वाज डिलीवर्ड, सो माय सन इज डॉक्टर रितेश मलिक, और fortunately I'm a proud father. Ritesh came in Forbes list of Asia in 2016. 2018 he came in Fortune list of India, so he has done good job. तो रितेश भी डॉक्टर है, श्रुति भी डॉक्टर है, डॉक्टर रेनू भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर। लेकिन मैंने देखा है कि हमारे घर में जब से बच्चा आया है तो ये सब परेशान रहते हैं, जबकि सब डॉक्टर हैं, कि पापा आज देखो ये कर दिया, पापा आज पॉटी कर दी, पापा ये कर। तो मैं ये सोचता हूँ जब डॉक्टर्स की फैमिली में, बिकॉज दे आर नॉट पीडियाट्रिशियंस, जब डॉक्टर्स की फैमिली में ये प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली
जो आपके घरों में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही आती होंगी छोटी छोटी। सो इट इज़ बेटर दैट आई शुड सिट विद यू, कम्युनिकेट विद यू, सो दैट, एंड सेकेंड इमोशनल एस्पेक्ट इज आई ऑलवेज टेक ऑल ऑफ यू लाइक माई डॉटर्स एंड डॉटर इन लॉज। तो मेरे को बड़ा होता है आप लोगों को कोई कष्ट ना हो, क्योंकि क्या है कि आप लोग ऑलरेडी इमोशनल टर्मोइल से जा रहे हैं, उसके बाद बेबी की भी टेंशन हो, किस बात के लिए टेंशन लेना? लाइफ इज़ नॉट फॉर टेकिंग टेंशन। सो नॉलेज जो है, जो ज्ञान है ना, जो नॉलेज है ना, वो प्रकाश है, और इग्नोरेंस जो है वो डर है।